23 क्लासेस सक्सेसफुली आपको पहुंचा करके सारी की सारी वोकेबलरी, जैसे कि अल्फ़ाबेट ए से शुरू हुई तो मैं W तक आ गया हूं, और अब X Y Z बचे हुए हैं। मैं पहले भी बोल चुका था, जब भी कभी आप कोई डिक्शनरी परचेज करोगे या कभी अल्फ़ाबेटिकली आपको कोई इंटरनेट पे डिक्शनरी मिल जाए, तो आप देखना सबसे कम शब्द आपको X के, थोड़े बहुत Y के और उससे थोड़े से कम Z के मिलेंगे। तो बहुत कम होते हैं, लेकिन उनमें भी हमें छांटना होता, सब नहीं पढ़ना। अच्छा, ये आप देखते हो कि सर सब क्यों नहीं पढ़ना हमें? बच्चों, हमें इसलिए सब नहीं पढ़ना होता क्योंकि हम कंपटीशन में हैं। तो कंपटीशन में पूछे जाने वाले शब्द जो अक्सर पूछे जाते हैं या कभी कभी पूछे गए हों, उनको पढ़ते हैं। बाकी लैंग्वेज तो जो है डॉक्टर लाइन की या जो है आपकी जो तहसील वगैरह की वोकेबलरी होती है वहाँ की, या थाने की, या जो है बायोलॉजी की या साइंस की, ऐसी वोकेबलरी होती है जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है, उन्हें होती है। लेकिन सैकरीन, फ्रक्टोज, ग्लूकोज जो मेडिकल फील्ड में होते हैं, तो हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकालने होते हैं। लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि एक डिक्शनरी की अल्फ़ाबेट अगर ए है तो उसमें 30 शब्द होंगे या बी है तो उसमें 30 होंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम 100 तो आपको निकालने पड़ेंगे, कम से कम 100 ज़्यादा है तो बढ़िया बात है। और कहो टोटल तो 500 600 अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट के शब्द होते हैं। तो सोच लो कितने सारे होंगे। लेकिन हम अपने हिसाब से, अपने अनुभव के आधार पे और अपनी जो समझ है उसके आधार पर, और एक टीचर की सोच रखते हुए कि वो क्या पूछ सकता है, वो हम निकाल करके आपके सामने रखते हैं। तो मेरी नज़रों में जो क्लास है वो तो आज हमारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 24वीं क्लास पढ़ाने के बाद आज की कल को मेगा टेस्ट ले लूं और क्लास बंद कर दूं, तो थोड़ा अधूरा सा लगेगा आपको, सर क्या करा आपने ये। ऐसा नहीं होगा। आज 24वीं क्लास पढ़ें आप, कल 25वीं क्लास रहेगी आपकी, मैं अपने आप बता दूंगा जो मुझे देना होगा। परेशान मत हो बिल्कुल भी आप, सारी बातें ग्रुप में मिल जाएंगी आपको, और जो मिलेगा बेहतर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम काटूंगा मैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब दूसरी बात, फिर 26वीं क्लास आएगी, उसमें भी कुछ पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर 27वीं जो क्लास रहेगी हमारी, उसमें मेगा टेस्ट रहेगा। 28वीं क्लास में सॉल्यूशन रहेगा। उसके बाद क्या होना है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हमने जब आपकी क्लास शुरू की थी तो हमने आपसे जो वायदे किए थे वो ये थे कि हम आपको रोज़ाना अल्फ़ाबेट ए से लेकर के जेड तक 30 शब्द कराएंगे। 15 उनको समझने के लिए, 5 एंटोनियम, 5 सिनोनियम और 5 ईडियम फ्रेज। फिर हमने 3 दिन से ये प्रक्रिया अपनाई, और यही अपनाता मैं कि जो पुराना हो चुका उसके ऊपर रिवीजन, और जो आपको परेशानी है कि वर्ड पावर को फिल इन द ब्लैंक्स में फिल नहीं कर पाते हो फ्रेजल वर्ब की, उसे दूर करने के लिए तरीका अपनाया, एक एक्सरसाइज दे दी। पेज अभी भी 4 हैं और उससे ज़्यादा मटेरियल है, बस थोड़ा सा पुराना है, ये है। और वो ज़रूरी है क्योंकि 3 चरण हैं मेरे अनुसार, लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस। ये तीनों सही से चलते रहे तो कोई आपकी जॉब आपसे छीन नहीं सकता। आपकी अपनी जॉब है, आपको मिल जाएगी। इनमें से किसी एक में भी ढील करोगे, अगर इनमें से एक को भी अगर हल्के में लोगे, नज़रअंदाज करोगे, तो शायद फिर आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है जो आपको पसंद नहीं आएगा। तो तीनों चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। अब हम 24वीं क्लास शुरू करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 3 उसे सॉल्व करेंगे। कुछ ये पुराना रिवीजन, सिनोनियम वगैरह जो भी है या फिर ईडियम वगैरह, उसका मीनिंग मैच करेंगे हम। ऐसा करने से क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं, वरना 3-4 ही हो पाते हैं बोर्ड पे, ठीक है। उसके बाद क्लास नंबर 24 शुरू करेंगे। 25 भी होगी, 26 भी होगी। 27वीं क्लास में 99% मेगा टेस्ट रहेगा, उसका सॉल्यूशन होगा 27वीं क्लास, ठीक है। और 28, 29 इसमें क्या होगा वो हम देख लेंगे। तो 25 में कुछ कराऊंगा मैं इंपॉर्टेंट, मैं अपने हिसाब से वर्ड निकालूंगा। और 26 में भी यही होगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह गया अभी वो, लेकिन करा देंगे उसे आपको 25-26 में। फिर आपकी क्लास कैसे रुकनी है, आगे क्या होना है, सब बता देंगे आपको। फिलहाल अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो आज आखिरी क्लास है, लेकिन हमें क्लास अल्फ़ाबेटिकली तो पढ़नी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट मटेरियल जो रह गया हो उसे भी पूरा करना। तो 25वीं 26वीं क्लास लगेंगी आपकी। 27वीं में टेस्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यह हो सकता है कि मैं एक दिन का गैप दे दूं आपको, ऐसा हो सकता है कि सबका रिवीजन पेपर पढ़ लो जो भी है, 28 तारीख में टेस्ट ले लेंगे आपका, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, वो मैं बताऊँगा आपको। फिलहाल अभी 25-26 क्लास और कंटिन्यू करेंगे। अब इसे देखो आप इधर, देखो ये एक लिस्ट है और ये भी एक लिस्ट है, और जब लिस्ट मैच कर रहे हैं
तो इन्होंने ये तो नहीं कहा एंटोनियम सिनोनियम, तो अपने आप समझ जाओ जब कभी मैचिंग करने को आती है बिना कुछ कहे एंटोनियम सिनोनियम तो समान मिलते हैं। समान मीन्स एक जैसा अर्थ रखने वाले। तो सुवैन सॉन्ग जो है वो तो ये हो जाएगा, ये होती अंतिम रचना, अंतिम गाना किसी का, उसके बाद कुछ नहीं गाया उसने, फिर ये होता। तो लास्ट क्रिएशन। लेकोनिक होता संक्षिप्त, ब्रीफ। हिंदी लिखवाइए सबके मैंने। लेकोनिक होता संक्षिप्त, तो ब्रीफ भी संक्षिप्त होता है। अब अपने आप से सोचा करो, हाँ यार सही है ऐसे करके। डिस्पाइज होता घृणा करना, तो डिस्पाइज के लिए आएगा डिसलाइक। इसकी हिंदी घृणा करना, तो ये भी घृणा करना होता। फिर लाउडेबल आता है, तो ये होता है प्रशंसा के योग्य। प्रेज वर्दी, प्रेज प्रशंसा, वर्दी के लायक, तो योग्य प्रशंसनीय, प्रशंसा के लायक, तो सिनोनियम वो बन गया। सिनोनियम मिल रहा है सारे मैचिंग के साथ। फिर आता है ज्वाइन द मेजोरिटी, तो ये होता है डाई। इसकी 4 ईडियम्स होती हैं। ज्वाइन द मेजोरिटी 1, पास अवे 2, किक द बकेट 3, और आपकी जो होती है, ये मैंने लिखवाया आपको या नहीं, इसे नोट कर लेना जरा कहीं पे। ब्रीद नोट कर लो, शायद नहीं लिखवाई होगी। वंस लास्ट, अपनी आखिरी सांस लेना, ये भी मरना होता, ये भी मरना होता। और भी आप जानते हैं, किक द बकेट, ज्वाइन द मेजोरिटी, ब्रीद वंस लास्ट, पास अवे, गिव अप द घोस्ट, इन सब का मीनिंग मरना होता। डाई आंसर है इसका, इसको नोट कर लेना, नहीं है आपके लिए शायद, ये नोट कर लेना। फिर हमने ये कर लिया। जाइगेंटिक के बाद में आता कोलासल, कोलासल होता विशाल, बहुत बड़ा। मेडन स्पीच होता है प्रथम भाषण, फर्स्ट परफॉर्मेंस या फर्स्ट स्पीच बोल दो, फर्स्ट आना चाहिए उसके अंदर। मेडन फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट होता है मेडन, ठीक है। राउंड अप होता है गिरफ्तार करना, ये हमारा आंसर हुआ है। सब में से आपके 5-6 सही होंगे, जो गलत है उसे नोट कर लो, और सब अच्छे हैं तो बढ़िया बात है, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं आप। मैं अभी आगे की क्लासेस की प्लानिंग में आपको कुछ बताना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए। आराम से 50 मिनट 1 घंटे के अंदर अंदर, लास्ट की 6-7 वीडियो में इतने टाइम की बना रहा हूँ, इन्हें देखो ताकि पुरानी वाली को भी रिवीजन कर सको आप, ठीक है। अब ऐसा मत समझना कम कर दिया मटेरियल, इसमें कम ही अल्फाबेट होते हैं, तभी तो कम पकड़ा मैंने। फिर ये शुरू में बहुत सारे होते हैं, ABCD इनके बहुत सारे होते हैं, तो करा दिए वो आपको, लेकिन जो बाकी है उनका क्या होना है, अब उसकी चर्चा मैं इस क्लास को जब खत्म करूंगा, अभी नहीं, लेकिन अभी 4-5 क्लास और दूंगा मैं आपको, 6-7 भी हो सकती हैं, उसके बाद समझाऊंगा कि आगे होना क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके काम की चीजें हैं, तो आप ज्वाइन करना, वरना क्यों करोगे, कुछ और पढ़ना फिर आप किसी और से। अब देखेंगे बोर्ड पे X, Y, Z और T, ये तो हमारे क्रम से हैं। 24 नंबर पे यह आता, 25 पे यह आता, 26 पे यह आता, तो पूरा होगा। लेकिन T को लिया मैंने क्योंकि T कम हुआ था, N भी कम हुआ था और G भी कम हुआ था, ये तीनों कम हुए हुए हैं, लेकिन T को लिया मैंने आज। कल को परसों को देख लूंगा किसे लेना है, लेकिन उसके पहले हम अपना ये पेपर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, वियरिसम, इसकी हिंदी होती थकाने वाला, थकाऊ, तो सिनोनियम बन जाएगा बोरिंग। अब आप कहो सर आपने तो टायरिंग लिखवाया था, ऐसी वहां होगा आपके साथ में। शब्द तो सारे आपके याद के होंगे, सारे याद के, लेकिन आपको मैच करना पड़ेगा यार, इसका मीनिंग ये है, तो हिंदी जरूर याद करते चलना। वियरिसम होता थकाऊ, उबाऊ, तो बोरिंग भी तो उबाऊ होता, टायरिंग भी आंसर है, वो है ही नहीं यहाँ पे। सिनोनियम पहले का चौथा, पहला लगाओगे तो पीला होता, बीमार से पीला। वेरी लगाओगे तो सतर्क होता, दूसरा वाला। तीसरा लगाओगे तो आवारा घूमना होता, चौथा आंसर है बोरिंग। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दीज ऑफिसेज आर, ऑफिस हैं, दीज ऑफिसेज आर हाईली रिक्तस्थान टू टेररिस्ट अटैक, मतलब इन ऑफिस पर बहुत ज्यादा संभावना है कि यहाँ जो है हमला हो सकता है। वुलनरेबल, मैंने बताया था अगर कोई जगह या कोई व्यक्ति बीमारी से या किसी हमले से पीड़ित हो सकता है, संभावना है वहां पर, उसे बोलते हैं वुलनरेबल। वो जो है चोट खा सकता है उस चीज से, बीमारी हो सकती है उसे, या जो है आजकल कहते नहीं, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, बूढ़े लोग और बच्चों को खास करके कहा गया है कि इन्हें बचाएं कोरोना बीमारी से, क्योंकि वुलनरेबल हैं, इनकी जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत नहीं होता,
बच्चे होते हैं कम, बुढ़ापे में कम हो जाता है वैसे भी, लेकिन जो युवा होते हैं, अच्छा युवा को भी बचने की ज़रूरत है, खेल हो जाता है वरना मिनटों में जब वायरस चिपटता है तो सबको बचने की ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा बचने की ज़रूरत है मतलब। तो फिर आंसर दूसरे का लगाएंगे हम चौथा। बाकी देखो पनिशेबल, अब पनिशेबल तो होता सज़ा के लायक, पार्डनेबल माफ़ी के लायक, कंसिडरेबल विचार के लायक, लेकिन बात चल रही है ये जो ऑफिस हैं या कोई किला हो या कोई व्यक्ति मरीज के लिए तो ये वुलनरेबल होते हैं। दूसरे का चौथा। तीसरा नंबर, ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ ए डॉक्टर, वो अपने आप को एक डॉक्टर कहता है लेकिन मुझे लगता है, अब बताओ आप, डॉक्टर कहता लेकिन उल्टा मुझे लगता है कि वो जो है नीम हकीम है, झूठा डॉक्टर है। पहला आंसर है क्वेक। क्वेक होता झूठा डॉक्टर, क्वेफ होता गड़क कर पी जाना एकदम से, क्वेंच होता प्यास बुझाना, क्वेल होता नष्ट करना। इनके मीनिंग कहाँ हैं? वैसे भी नाउन चाहिए, पहला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ही डिड मी, ये बहुत आती है एडियम्स, एडियम ये वाली बहुत पूछते हैं। तो ही डिड मी ए गुड टर्न, अगर आपने किसी के साथ डिड गुड टर्न, डू गुड टर्न कर दिया तो मतलब ये है आपने दयालुता का काम कर दिया। तो डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, आंसर लगाएंगे चौथे का दूसरा। फिर आते हैं 5वें नंबर पे, आई कांट, रिक्त स्थान, हर र्यूड बिहेवियर एनी लॉन्गर, तो किसी का व्यवहार है और वो कैसा, बेरुखा सा, तो इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते नहीं भाई मैं उसका जो है गंदा व्यवहार, उसकी गाली गलौच या उसका बुरा सा व्यवहार या उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पुट अप विद। और ये वाइप अप वाइप आउट आप जानते हैं नष्ट करने के लिए, साफ करने के लिए, धब्बा वगैरह इनके लिए आते हैं। ये पास अवे मरना होता है। तो आंसर 5वें का पहला है, मैं उसके बुरे व्यवहार के साथ और लंबा, एनी लॉन्गर होता और ज़्यादा, मतलब जैसे मैं यहाँ हूँ और मैं आपसे कहूँ बस ये आज आखिरी क्लास है, मैं थक चुका हूँ, आई विल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा एनी लॉन्गर, मतलब अब और नहीं पढ़ाऊँगा, यहीं रुक जाऊँगा बस। एनी लॉन्गर मीन्स और मतलब होता आगे को। तो आंसर 5वें का पहला, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, कहते नहीं बस और अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस और नहीं खाऊंगा बिल्कुल भी, बस अब और आगे नहीं जाऊंगा, ये होता। और क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। क्वेश्चन नंबर 6, 1 एटम बॉम्ब कैन रिक्त स्थान थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बताओ पुल डाउन तो ढह जाना होता है, कोई बिल्डिंग गिर गई, कोई ब्रिज गिर गया, दीवार गिर गई, ये होते हैं पुल डाउन। वाइप आउट आंसर लगाओ, क्यों? एक एटम बम हजारों लोगों को मार सकता है, सफाया कर सकता है, उनको बर्बाद कर सकता, गांव को, शहर को, इन चीज़ों को, ठीक है। तो आंसर 6 का दूसरा, वाइप आउट। क्वेश्चन नंबर 7, आर यू रिक्त स्थान टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेना किसी चीज़ की, ये अच्छा होता बुरा होता, ये तो अच्छा काम है। तो क्या तुम इच्छुक हो, दिल है तुम्हारा, दिल से जिम्मेदारी स्वीकार कर लोगे या तैयार हो इसके लिए? ये आंसर विलिंग। 7वें का दूसरा, अगर यही होता कोई बुरा काम, मारना पीटना, गाली बकना, किसी के साथ गलत करना, तो विलफुल आता। फिलहाल आंसर लगाएंगे 7वें का दूसरा, बाकी कुछ नहीं आएगा। 8वां, शी वांटेड टू नो, वो जानना चाहती थी, सुनो अब, वो जानना चाहती थी, नोट कर लो इस वांटेड टू नो को। या शी आस्क्ड, उसने पूछा, या शी इंक्वायर्ड, उसने जानकारी ली। तो यहाँ जो कंजक्शन आता है ना वो वेदर आएगा, तीसरा वाला। ये कंजक्शन है, हिंदी सुन लो। उसने पूछा, उसने जानना चाहा की आज्ञा देखो, कि वो नाचेगी, ये पूछना चाहा उसने, तो उसने जानना चाहा कि वो नाचेगी, सवाल करा उसने, वेदर आंसर है तीसरा वाला। और अगर आपको इसमें परेशानी है तो अगले महीने का टॉपिक जो है मेरा, अरे नहीं सॉरी, आप तो वोकैबुलरी में हैं, मैं सोचा ग्रामर में है क्या, आप छोड़ो। तो 8वें का आंसर तीसरा रहेगा। फिर आते हैं 9 नंबर पे, इफ इट डज नॉट रैन सून। अब खुद सोच लो, अगर जल्दी ही बारिश नहीं होती है तो मुरझाएंगे पेड़ पौधे, फूल। आंसर लगाएंगे पहला, वर्ब आएगी। क्रॉप्स होती हैं फसलें, तो फसलें मुरझा जाएंगी, फीकी पड़ जाएंगी, करेंगे नहीं काम वहां पे वो। 10 नंबर, द गवर्नमेंट इशूड एन रिक्त स्थान डिनायल ऑफ द र्यूमर। अब अर्बन और अर्बैन ये तो आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे मना कर रहे हैं अफवाहों को, तो शहर की अफवाहों को शिष्ट नहीं, ये है द गवर्नमेंट इशूड, गवर्नमेंट ने जारी किया एक आधिकारिक इनकार,
मतलब आधिकारिक तौर पर मना कर दिया कि ऐसी कोई अफवाह नहीं है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह मना कर दिया कि अफवाह झूठी है। आंसर लगाएंगे चौथा वाला, ऑफिशियल। और वैसे भी सरकार अगर या कोई जो है कंपनी या कुछ भी कोर्ट वगैरह आधिकारिक रूप से मना कर देते हैं ना, तो वो ये वाला होता ऑफिशियल। 10 का चौथा। 11 नंबर, आउटडेटेड। आउटडेटेड होता है अप्रचलित, मतलब जो पहले होता था अब नहीं होता। आंसर लगाएंगे दूसरा, ऑब्सोलीट। और जो एब्सोल्यूट है वो होता बिल्कुल एब्सोल्यूट। फिलहाल 11 का दूसरा। एक बात और बताओ, अगर मैं आउटडेटेड का एंटोनियम पूछ लूँ तो पहला होगा मॉडर्न, लेकिन फिलहाल 11 का दूसरा आंसर है। फिर आते हैं 12 नंबर पे, ए डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय फायर। एक तबाही जो आग से मची हो। आंसर है चौथा, हॉलोकॉस्ट। ये तो बताया भी था मैंने, आग से बड़े पैमाने पर तबाही होती उसे बोलते हैं। 13 नंबर, यू कैन नॉट रिक्तस्थान हिम बिकॉज ही इज वेरी इंटेलिजेंट। जब कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो उसे आप बेवकूफ नहीं बना सकते, हुडविंक, धोखा देना। वैन होता गिरावट आना, नीड होता आटा गूंदना, नोट होती गांठ या गांठ लगाना। तो ये तो कोई मीनिंग नहीं है, हुडविंक पढ़िया। तुम उसे धोखा नहीं दे सकते हो क्योंकि वह बहुत चालाक है। आंसर आता 14, द पेंटिंग इज इम्ब्यूड। नोट कर लो, इसे इम्ब्यूड विद होता। द पेंटिंग इज एम्ब्यूड विद एनर्जी एंड लाइफ। पेंटिंग जो है वो भरी हुई है ऊर्जा और जिंदगी से, मतलब उसके अंदर जो चीज है वो बहुत प्रेरणादायक है। इम्ब्यूड के साथ विद आता है। मैं अभी नीचे के पेपर सोल्व करवा रहा हूं आपको, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो ये पेपर हमारा सॉल्व हो चुका है और इस पेपर के अंदर 14 क्वेश्चंस थे और अगर आपके 10 तक सही थे तो बढ़िया पोजीशन में हैं आप, अच्छा है। वैसे भी आपके पास पेपर मौजूद है, इससे पहले कुछ भी आप देख लिया करो, पढ़ लिया करो, मैं कुछ नहीं कहता। इसे करते टाइम कुछ मत करा करो, मज़ा नहीं आता ना फिर। तो ये टेस्ट है एक तरीके से आपका अपना खुद का अपने आप को चेक करने के लिए ईमानदारी से। तो 10 वाले बढ़िया हैं, उसके नीचे हैं तो थोड़ी आप मेहनत करें, और जिनके 12, 13, 14 वो तो है बढ़िया। ठीक है, अब हम आते हैं आज के पेपर पे और उसमें क्वेश्चन नंबर पहला ही हमारा बढ़िया फंस गया। YOKE। कुछ बातें मैंने बताई होंगी आपको, पेपर में नहीं उतारता मैं, भूल जाता मतलब नहीं रहती यार, लेकिन बाद में याद आती करवा देता हूं। योक की हिंदी समझो पहले। योक होता जो खेत जोतने में जुआ काम आता ना, जुआ देखा होगा आपने, इस तरीके से खींचते हैं उसे, वो लकीर बन जाती है वहां पे, तो वो जो उपकरण है उसे योक बोलते हैं। ये हो गया जुआ। जुआ वो नहीं जो खेलते हैं आप, जुआ जो खींचते हैं जिससे खेती में काम आने वाला। ठीक है, ये वर्ब भी होती है। इसका मतलब 2 चीजों को साथ में जोड़े रखना। जब आपने देखा होगा जो बैल होते हैं उनके कंधे पे इस तरीके से रखा होता है और बीच में लकड़ी का जो वो होता है उसे बोलते हैं जुआ। तो ये 2 चीजों को जबरदस्ती साथ में जोड़ने के लिए भी आता। पता क्यों? अगर किसी को योक में बांध दिया तो एक की तो मर्जी है, दूसरे की नहीं है, लेकिन चलना साथ में पड़ेगा उसे। तो जबरदस्ती मतलब साथ में जोड़ देना किसी को, ये भी होता। एक बात और, इससे एक शब्द बनता है योकेल, ये होता गंवार। गंवार मतलब जो गांव जैसी हरकतें करता हो। अब आती भाषा, गांव के लोग बुरे होते हैं क्या? नहीं, कुछ हरकतें होती हैं, लेकिन जैसे कि उनको जो है सबके अंदर नहीं, सबके अंदर नहीं मानना ये बात है,
शहर में कितने बुरे बुरे लोग पड़े हुए हैं, तो हर कहीं अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन योकेल गंवार का मतलब होता है रहन सहन खान पीन, उससे बात कर रहा है ये। अब योकल मीन्स गंवार हो गया, तो ये योक जो था योक ये देहाती या गंवार होता, और ये योक जो है उनका उपकरण हो गया, एक शब्द बनता है इसी से। अगर आप गुलामी की बेड़ियों में हो, यानी कि आपके ऊपर जो है वो जुआ रखा हुआ है गुलामी का और आप उसके नीचे दबे हुए हो, या कम्युनिज्म होता या करप्शन हो, किसी की दबा होना उसके नीचे जबरदस्ती, उसे बोलते हैं योक। एग्जाम्पल देखना जरा इसके, एक शब्द और है भी उसके साथ ही मिलाया मैंने, ये YOLK। ये तो हल्का हल्का सा देखो, येलो नहीं हो रही, येलो येलो याद कराने का तरीका समझा रहा हूं, कभी कंफ्यूजन हो जाए आपको। तो YOL, तो ये हल्का सा येलो येलो, तो ये पीला पीला ही मतलब है इसका। अंडे की जो जर्दी होती है ना, अंदर जो अंडा होता है जब उसे फोड़ते हैं तो पीला सा जो भाग निकलता है वो यॉक होता है। यॉक एल नहीं पढ़ते, साइलेंट होता, यॉक ऊपर वाला भी यॉक है, ठीक है। तो ये खेती से संबंधित हो गया, और ये हो गया हमारा बस एक ही मीनिंग है इसका, वो होता अंडे की जर्दी पीली वाली। एग्जाम्पल देखेंगे, ओनली द यॉक कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल तो आप समझ रहे होंगे, एक विटामिन, जैसे विटामिन नहीं, जैसे विटामिन प्रोटीन होते हैं ऐसे कोलेस्ट्रॉल होता है, तो किस में होगा, इसमें तो होगा, इसमें थोड़ी होगा। तो बता रहे हैं जो अंडे की पीली जर्दी होती उसमें बहुत, और जो सफेद वाला होता उसमें नहीं, पीली जर्दी में सिर्फ पीली जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए तो कभी कभी बोलते हैं कि पीली जर्दी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना खतरनाक होता है। तो आंसर हमारा जो एग्जाम्पल पहले में वो ये सही है बिल्कुल, ये ऑप्शन में मिलेंगे आपको। अभी ना आप ये समझ नहीं पा रहा हो कि सर ये तो हम समझ रहे हैं, चलो ये भी ये, लेकिन ये आएंगे कैसे पेपर में, वो कहानी अगले महीने शुरू करने वाला हूं मैं। कैसे पूछेगा, कैसे कंफ्यूज करेगा, यानी कि अगली बार जो चीजें मिलेंगी आपको ऐसे मिलेंगी, एक्सरसाइज आपके पास पहुंच जाएगी, ये होगा उस आपके से जो होगा तरीका, और अगले दिन को उसका सॉल्यूशन मिलेगा। जितना दिमाग आपके अंदर है लगा लेना, फिर मैं अगले दिन को समझाऊंगा उसे, वो आगे देखेंगे क्या होना है। इधर देखो पहले आप, तो ये हो गया ओनली द यॉक कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, सिर्फ जो अंडे की पीली जर्दी ना उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। दूसरा, पीपल आर स्टिल सफरिंग, लोग अभी भी परेशान हैं, अंडर द योक ऑफ स्लेवरी, गुलामी की बेड़ियों के नीचे अभी भी दबे हुए हैं लोग। यागा, क्योंकि जुआ जो है ना एक्चुअल में वो ऐसी चीज है कि ये एक इस तरीके से होगा या ऐसे होगा, ठीक है, एक बेल यहाँ है, एक बेल यहाँ ये है, तो अगर एक व्यक्ति इसके नीचे दबा हुआ है तो बताओ जो बैल होते हैं, कभी आपको तरस भी आता होगा जब वो जुए को खींचते हैं, बहुत भार लगा होता, बड़ी खतरनाक मिट्टी होती कहीं कहीं पे, तो वो बेचारे गुलामी नहीं कर रहा उस टाइम पर। ये इसका मीनिंग निकाला है इन्होंने कि कई सारे लोग अभी भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, उसके नीचे दबे हुए हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये भी काम आएगा आगे। एज ए फार्मर, एक किसान होने के नाते, यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए या तुम्हें पता होना चाहिए, हाउ टू यॉक द ऑक्सन टुगेदर। इसी में है एक शब्द आया ऑक्स, ये होता बैल, जैसे डॉग होता कुत्ता, तो इसका प्लूरल क्या होता है, डॉग्स, लेकिन ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेज, ऑक्सेज नहीं होता, बल्कि क्या होता है इसका प्लूरल ऑक्सन। जैसे होता है चाइल्ड का, चाइल्ड हो गया बच्चा, तो इसका प्लूरल चाइल्ड्स, ये थोड़ी होता चाइल्ड्स, चिल्ड्रन होता। तो जरा इसका ध्यान रखना, इसलिए मैंने गोल करा था इसे, ये सही है। तो अलग अलग शब्दों के प्लूरल अलग अलग बनते हैं, अलग अलग शब्दों के प्लूरल अलग अलग। एक और देख लो, ये ग्रामर में होता, जैसे फोटो है, एक फोटो, ज्यादा फोटो है फोटोज, ये होगा फोटोज प्लूरल। अब दूसरा, टोमेटो है टोमेटो, एक टमाटर, ज्यादा है तो क्या होगा, ईएस, यहां पे ईएन, यहां पे ये। तो ये एक कहानी, एक चैप्टर होता ग्रामर के अंदर, लेकिन आपका नहीं है, ये ग्रामर के अंदर होता नाउन। नाउन के चैप्टर में यही सब चीजें होती, सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा, कब हमेशा प्लूरल होगा, कब हमेशा सिंगुलर होगा। तो ये ग्रामर की क्लास हमारी चल रही है, उसके अंदर होता है, लेकिन मैंने समझाना चाहा आपको कि ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। तो ये कह रहे हैं एक किसान होने के नाते, किसान है अगर कोई, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों बैलों को एक साथ कैसे जोतना है, कैसे उन्हें उस जुए के अंदर बांधना है, कैसे कंट्रोल करना है उन्हें, ये इसका मतलब है। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
दे ट्राइड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द योक ऑफ कम्युनिज्म। उन्होंने कोशिश करी स्वतंत्र होने की, किस चीज से? जो कम्युनिज्म होती है ना, ये होता है साम्राज्यवाद, या कह सकते हैं आप इसे कि सांप्रदायिकता। क्या उन्होंने इनकी बेड़ियों से मुक्त होने की कोशिश करी। ये चीज अच्छी नहीं है ना, कम्युनिज्म जो होती है। तो हमारी ये चीज हो गई खत्म। अब तो हमारा जो एल वाला है ना, एल वाला वो येलो से पकड़ लेना, येलो, बस वो कम यूज होगा। के वाला बहुत यूज होगा, के ई वाला। तो ये हमारे दो शब्द थे, यॉक और यॉक। तीसरे नंबर पे आया हमारे पास में यौन। देखो यौन क्या होता, ये यौन थी, जम्हाई लेना। एक ही होती, ये नहीं, सॉरी, ठीक है, एक होती है इस तरीके से, मतलब नींद आते समय जो मुंह खुलता है, दैट इज कॉल्ड यौन। नाउन भी है, वर्ब भी है, जम्हाई लेना, ऊंघना, उबाई लेना, दोनों काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये है, ही कवर्ड हिज फेस या माउथ। उसने ऐसा करते नहीं, और करना भी चाहिए। जब आप इस तरीके से करते हैं तो पता नहीं क्या चीज़ मुंह में चली जाए, सही भी नहीं है और गलत माना जाता है ये। तो आपको जब भी आए तो इस तरीके कर लेते हैं करके, या ऐसा करके, या कुछ रख लेते हैं मुंह पे इस टाइप से, बुरा ना लगे सामने वाले को। और ये गलत भी होता है। अगर आप नींद पूरी नहीं करोगे तो कहीं भी आपके सामने हो सकता है, शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ेगा। एनर्जेटिक होना जरूरी लगता है। ठीक है, अब हम आते हैं, तो सवाल है, उसने अपना चेहरा, अपना मुंह ढक लिया। टू हाइड हिज यौन, अपनी जो जम्हाई थी उसे छुपाने के लिए, कि सामने वाले को ये ना लगे कि मैं बोर हो रहा हूं। ये हो गया। आते हैं अगले वाले पे, हर यौन, उसका जो ऊँघना था, यहाँ पे नाउन है, वहां वर्ब था, नहीं वहां भी नाउन था, दोनों जगह नाउन वर्ब भी होती है। तो हर यौन, उसका ऊँघना, सजेस्ट, मतलब उसके ऊँघने से ये पता चलता है कि शी इज स्लीपी, वो नींद में है, उसे नींद आ रही है, ये पता चलता है। तो ये होता है नींद आने से पहले जो हमें आलसीपन आता है, वो होता है। ये खत्म हो गया। बहुत छोटे छोटे शब्द हैं इसके अंदर, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना छोड़ दें, करना तो सब कुछ पड़ेगा। 4 नंबर का बढ़िया सवाल है, देख लो, पेपर में बहुत आता है ये। यर्न फॉर, पूरी है ये फ्रेजल वर्ब। यर्न फॉर की हिंदी होती चाहत रखना कि वो चीज मिल जाए, लालायित रहना, बस दिल में हमेशा ये चाहत जल्दी मिल जाए। जैसे इस टाइम आपको अगर दिल कर रहा हो, सर बोर हो गए घर पे पड़े पड़े, जल्दी से क्लासेस में जाना चाहते हैं, तो कह सकता हूं मैं, यू आर यर्निंग फॉर द ऑफलाइन क्लासेस। आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए लालायित हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं, सर रहने तो मजा आ रहा घर पे ही, ऐसे भी हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा, मान लीजिए आप घर पे हैं और आप कहीं घूमने जाते थे दोस्तों के साथ, मस्ती करते थे, चाउमीन, डोसा, बर्गर, आइसक्रीम खाते थे खूब, अब नहीं मिल पा रही है आपको, तो कह सकते हैं, सर वी आर यॉर्निंग फॉर चॉकलेट्स, वी आर यॉर्निंग फॉर दिस। तो किसी चीज की चाहत रखना, ये होता है। एग्जाम्पल, डू प्रेग्नेंट वुमेन, क्या गर्भवती महिला रियली, वास्तव में, यर्न फॉर सोर पिकल्स, क्या गर्भवती महिला वास्तव में खट्टे अचार की चाहत रखती है? ऐसा कहा जाता है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे खट्टी चीजों का दिल करता है। आगे बढ़ते हैं, आई यर्न फॉर द लव एंड अफेक्शन, मैं उस प्यार और स्नेह की इच्छा करता हूं, चाहत रखता हूं। कौन से वाले की? आई वंस हैड, मतलब कभी माँ बाप उसे बहुत प्यार करते होंगे। अब वो, जैसे मान लो आप हो, आपके मम्मी पापा बचपन में आपको बहुत प्यार करते होंगे, लाड प्यार करते होंगे। अब आप बड़े हो गए तो अब वो डांट भी देते होंगे कुछ भी, तो आप कहीं ना कहीं सोचते होंगे यार पहले बहुत प्यार करते थे। तो उसकी चाहत रखता कोई यहाँ पे कि यार मैं वही वाला प्यार चाहता हूँ जो मुझे मिलता था, ये तो चाहत रखता है इसमें भी। फिर आते हैं, he yearns फॉर फ्रीडम, he yearns फॉर चॉकलेट, he yearns फॉर मनी, किसी भी चीज की चाहत हो सकती है। तो वह स्वतंत्रता के लिए चाहत रखता है, मतलब वो जो है, कोई किसी के घर पे नौकर है और वो मजबूर है, जो वो कहते हैं करना पड़ता, दिल में कुछ हो रहा था लेकिन कर नहीं पाता, तो वो फ्रीडम चाहता अपने लिए, तो ये चाहत रखना होगा या फ्रीडम के लिए। फिर आई यर्नड टू बी ए डांसर, मैं एक डांसर बनने की इच्छा रखता था, ये हो गया। आगे, ही यर्न्स टू गो टू आगरा टू सी द ताज, वो आगरा जाने की चाहत रखता है ताजमहल देखने के लिए। एक चीज काम की है इसके अंदर, यर्न फॉर प्लस नाउन, जैसे चॉकलेट, फ्रीडम, कोई भी चीज, या लव, जब नाउन की चाहत रखोगे तो ये। लेकिन अगर आपको मेन वर्ब की चाहत रखनी है तो आता है फिर फॉर नाउन और टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लास्ट वाले दोनों सेंटेंस में टू आया है क्योंकि वो बी और वो जो है ना गो, वो वर्ब है ना, इसलिए। तो आप ध्यान रखें कि
सेकेंड लास्ट सेंटेंस था मैं डांसर बनने की चाहत, तो ये टू आ गया, टू बी, बनना एक काम होता है ना, तो मैं डांसर बनने की चाहत रखता था और वह चाहत रखता है आगरा जाने की ताजमहल देखने के लिए। खत्म हो गया ये। पीछे को मुड़ोगे ना आप 25 दिन पहले, इतना टाइम हो गया होगा, लगभग 1 महीना तो क्लास को चलते हुए हमारी हो गया होगा, संडे की छुट्टी रहती है आपकी। तो हमने देखा अगर तो क्लास तो हमारी 24 भी है, लेकिन दिनों को देखा जाए तो 28 या 27 दिन हो गए होंगे, तो 30 दिन तो हमारे पूरे हो ही जाएंगे, क्योंकि संडे की छुट्टी रखी थी मैंने। लेकिन मैं 30 दिन पे नहीं जा रहा, मुझे यह है कि मैं और थोड़ा सिखा दूं आपको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आज की क्लास में आपको लगेगा 12 और 27 शब्द है, लेकिन पूरा देखोगे ना टोटल मिला के, तो आपको अब तक चाहे गिन लेना आप 1000 शब्द मिल गए होंगे। और 1000 शब्दों का मतलब है कि आपने अच्छी खासी मात्रा में पहली बार में या दूसरी बार में शब्दों का कंफ्यूजन दूर कर लिया। ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंटेशियस, ये क्लास हमारी 250 रुपीज़ में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही मेरी तरफ से। मैं बताऊं आपको सच, मैं इस क्लास की फीस पहले मैंने 400 रुपये सोची थी शुरू में, लेकिन मुझे और ध्यान आया, अरे और बच्चे भी हैं ना मेरे पास जो ग्रामर भी पढ़ते हैं, 2-2 बैच हैं ग्रामर के, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस, कुछ क्लोज पढ़ते हैं, मतलब ऐसे बच्चे हैं। अब उनके बारे में सोचा, उन्होंने कहा सर मैं भी ज्वाइन करूंगा। बात हुई, जो अपने जानते वो होते हैं, तो फिर वही मुसीबत आ गई। तो उनको फायदा हो गया जो सिर्फ वोकेबलरी की क्लास पढ़ रहे हैं, 250 रुपये का उन्हें मिल गया आराम से फ्री में। बहुत महंगी चीज, मतलब महंगी नहीं, मतलब काफ़ी कीमती चीज़ है, एकदम से कोई पढ़ा नहीं पाएगा आपको। मैं किसी की बुराई नहीं करना, बहुत काबिल टीचर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हाथ नहीं डालता कोई एकदम से, बहुत अजीब सी चीज़ है ना। लेकिन मैंने इसे फिर भी जो है इंटरेस्टिंग बनाया, कोशिश करी कि मज़ा आया आपको, टेस्ट लिया, आपके नई नई चीज़ें बताई, तरीके से बताया, थोड़े अपनी क्लास के अंदर एक्टिंग भी करी मैंने, अभी जैसे जमाई लेने की करी, ऐसे ताकि आपको मज़ा आए। तो ये बहुत उबाऊ वाली चीज़ हो सकती है कभी कभी, लेकिन अब रोक देंगे इसे। अगले महीने का तरीका ऐसा निकालेंगे, आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको अगले महीने में। तो मैं ये कह रहा था कि हमने अपने इस 30 दिनों में लगातार क्लास को पढ़ते हुए कितने कितने शब्द सीख लिए इंपॉर्टेंट। इस पे ध्यान दें आप जरा सही से, इससे फायदा मिलेगा आपको, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी ऊंचा होगा, यार काफी कुछ सीखा मैंने, ये देखे करो आप। अब हम आते हैं जेड पे, एक शब्द है जेस्ट। पता ये क्या होता है? ये होता है जैसे क्लास में जब भी कोई नया बच्चा कंपटीशन क्षेत्र में आता तो शुरू में उसके अंदर ये बहुत होती है, जेस्ट, उमंग होती है, उत्साह, भाई खूब मेहनत से पढ़ना। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कैसे कामों में लग जाता, वो मोबाइलबाजी में लग जाता, दोस्तों में, खाने में लग जाता, खाने पीने में, घूमने में, और उसकी ये चीज़ खत्म हो जाती है। तो उसने जेस्ट खो दी अपनी। मतलब ये एक अच्छी चाहत, अच्छा उत्साह होता है जो काम करने में मदद करता, आपको पढ़ने को कहेगा, पढ़ ले भाई, इच्छुक। तो ये होता है हमारा उत्साह, उमंग। खेल में हो सकती है, पढ़ाई में हो सकती है, जिंदगी के लिए हो सकती है। कुछ लोग ये खो देते हैं अपनी जिंदगी में, पता नहीं क्या करना, लेकिन कुछ अरे भाई मजा आएगा, फ्यूचर में शादी करेंगे, यहाँ जाएंगे घूमने, ये जेस्ट रखता अपनी लाइफ के लिए। तो जेस्ट होता उत्साह, खेल में है तो फुर्ती, जोश, उमंग। संतरे, ये भी सुन लो, संतरे या नींबू के छिलके जो होते हैं ना, वो भी ये कहलाते हैं। संतरे या नींबू के जो छिलके होते हैं वो जेस्ट कहलाते हैं। क्यों? कभी आंख में डाल के देख लेना उन्हें, कितनी ज्यादा उनमें उत्साह होता है, नाचे नाचे फिरोगे आप। तो वहीं से लिया गया ये एग्जाम्पल देख लेंगे। एक चीज और है, मसाले मिलाने के लिए भी आता, चटपटा करने के लिए। तो ये जो जेस्ट है ना, मतलब जिंदगी की उमंगे, चटपटा, मजे की चीज है, मतलब एक चीज ये। तो वहीं से तो मसाले मिलाना और वो संतरे के वो बन गया। ये एग्जाम्पल ये है, ही इज 64 ईयर्स ओल्ड, वो 64 साल का है। लेकिन अब लेकिन में, अब सुनो, 64 साल के व्यक्ति जो हैं वो थोड़े परेशान से, बूढ़े से होते हैं, लेकिन उल्टा होगा इसमें जरूर। बट स्टिल फुल ऑफ जेस्ट, लेकिन अभी भी उमंगे हैं उसके अंदर, अभी भी मजे लेता लाइफ के, वो खूब मजे लेता, अच्छे से खाना, अच्छे घूमना फिरना करता, वो ये कह रहा है। तो बहुत से होते हैं 60 साल में, 50 साल में या 40 साल में, बस हम तो बुढ़े हो गए। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को आधे से भी आधा कर दिया। वो तो ईश्वर की मर्जी कब खत्म हो जाए, लेकिन एक्सरसाइज करो, योगा करो, रनिंग करो, अच्छे से कपड़े पहनो, पेट को फ्लैट करो। इसे जब यहाँ होगा तो वो तो आपको खुद ही बुरा लगेगा, जब यहाँ होगा तो आपका दिल करेगा भाई मजा आ रहा है तो इस टाइम। तो सब चीज़ों का ध्यान रखो आप। मेरा मानना है किताबी ज्ञान से अलग आप अपनी फिटनेस, अपनी पर्सनल लाइफ को भी थोड़े महत्व दें, तभी पढ़ाई का मजा है। वरना तो फिर क्या होगा, 40-42 साल की उम्र निकल जाओगे आप, गिव अप द घोस्ट कर दोगे, नहीं करोगे तो ब्रीथ वंस लास्ट कर दोगे, नहीं करोगे तो ज्वाइन द मेजोरिटी कर लोगे, नहीं करोगे तो पास अवे हो जाओगे, नहीं करोगे तो किक द बकेट कर दोगे, क्या होगे, मर ही जाओगे।
ये एक सच है, इसे कोई झूठा नहीं सकता। तो क्यों ना एंजॉय कर लिया जाए लाइफ को तरीके से, किसी को नुकसान भी ना हो, सब खुश रहें। सब खुश भी नहीं हो, जो नहीं हट जाओ उसके पास से। सबको खुश नहीं कर सकते ना हम, सबको खुश करेंगे तो फिर तो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। तो जो खुश हैं आपसे उनके साथ रहो, जो नहीं है कोई बात नहीं भाई, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, क्या टेंशन लेनी है। लेकिन एंजॉय करो आप, आपकी उम्र बढ़ जाएगी और बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में होता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था 64 साल का है लेकिन उमंगे भरी हुई हैं उसके अंदर। बहुत सारे कपल होते हैं ऐसे, बुढ़ापे में भी खूब मजे करते हैं, घूमते फिरते हैं। आते हैं हम एक्सरसाइज नेक्स्ट पे। इट्स वंडरफुल, अब अच्छा बोल रहे हैं तो ये अच्छे सेंस में आता है। इट्स वंडरफुल, बड़ा अच्छा लगता है। टू सी द चिल्ड्रंस जेस्ट फॉर लाइफ, ये तो बिल्कुल पक्का पक्का हुआ है। जेस्ट फॉर लाइफ मतलब बच्चों की उमंगे, बच्चों की खुशहाली, मतलब इतने खुश हैं वो अपनी जिंदगी से, इसे देखकर बड़ा अच्छा लगता है। वंडरफुल है ये, वंडरफुल अच्छे मीनिंग में होता। आगे बढ़ते हैं। एड द लेमन जेस्ट, जो नींबू के छिलके वो होते हैं ना अंदर जो रोवेदार सी होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो एड द लेमन जेस्ट एंड लेमन जूस एंड मिक्स वेल, नींबू का पानी और नींबू की जो वो अरख होता है उसे मिलाओ और मिक्स कर दो अच्छे तरीके से। वेल यहाँ पे एडवर्ब थी, ये हमारा जेस्ट हो गया। एक शब्द है एक्स में, ये जेड चल गया, वाई भी हो गया। एक शब्द ये देखो जरा आप भाई, एक शब्द लिया मैंने, ज्यादा नहीं लिए, है ही नहीं ज्यादा, क्या करूंगा। जीनोफोबिया, कहीं ना कहीं मैंने आपको पढ़ाया होगा। डर, डर होता है किसी चीज का, किसी को पानी का तो हाइड्रोफोबिया, किसी को गहराई का तो बाथोफोबिया, किसी को ऊंचाई का तो एक्रोफोबिया, किसी को खून का तो हेमेटोफोबिया, किसी को बंद कमरे में रहने का डर लगेगा, बंद हो गया कमरे में, स्कूल में कहीं, तो क्लोस्ट्रोफोबिया। एक ये भी है जीनोफोबिया, किस किस से है ये। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से डर। अजनबी आप जानते नहीं, उसे डर लगता है उससे आपको। फियर ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर भी तो हमारे लिए अजनबी होते हैं ना, पहली बार हमारे सामने आए वो फॉरेनर्स। या आउटसाइडर, तो ये होता है। ये डर बड़े छोटे पैमाने पर भी होता है। आप स्कूल में हैं, आपने अपनी क्लास चेंज करी, क्लास छोड़ो आपने स्कूल चेंज कर दिया, आप 6th क्लास में अपने दोस्तों के साथ घुल मिल गए थे। अब आप कहीं जाते हो नए स्कूल में और नए पे लोग मिल रहे हैं, नए नए टीचर, नए स्टूडेंट, नहीं, आपको डर लगता है। बच्चों में भी होता है, जीनोफोबिया है आपको। या आपको विदेशियों से डर, भाई गोरा जो अंग्रेज होते हैं वो आगे डर लग रहा है आपको, भाई ये तो बड़ा खतरनाक होते हैं, मार देंगे, कुछ भी ऐसे करके। बड़ा अच्छे होते हैं लेकिन वो, और मार हर तरीके के हैं, बुरे भी होते हैं अच्छे भी। तो ये डर है आपके दिल में, इससे जीनोफोबिया है। या कभी आप रेल यात्रा कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो बेचारे भले ही गरीब हों दिखने में या वो थोड़े लग भी रहे हों उल्टे सीधे से, लेकिन सब नहीं, आपको डर लगने लगे भाई गलत ना कर दे मेरे साथ ही, ये डर है आपका जीनोफोबिया। तो एक वन वर्ड के रूप में पूछ सकते हैं, इसे ध्यान रखना, जीनोफोबिया। बस यही था इसमें, बाहरी लोगों से डर, विदेशियों से डर। एक शब्द है मेरे पास में, टी पे आ गया, मैं वो खत्म कर दिया मैंने पहला पेज, इतना ही है, सजा नहीं, कभी होगा तो देख लेंगे। टीटोटॉलर, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल बिल्कुल शराब नहीं पीता या शराबी पदार्थों, सॉरी नशीले पदार्थों से ही दूर रहता। अच्छा होता है ये बहुत ज्यादा, इसे बोलते हैं टीटोटॉलर, मद त्यागी। मद त्यागी हिंदी लिखी हुई, मतलब जिन्हें त्याग कर रखा हो। मद होता नशा, नशे का त्याग कर रखा हो, या जो है वो बिल्कुल भी ना सिगरेट पीता, कुछ नहीं करता वो, इसे बोलते हैं हम टीटोटॉलर। अच्छा है ये एग्जाम्पल। माई डैड वाज ए टीटोटॉलर, मेरे पिताजी एक मद त्यागी थे, या बिल्कुल भी शराब या नशा नहीं करने वाले थे, नहीं। हु डिड नॉट परमिट, जिन्होंने कभी हमें अनुमति नहीं दी शराब की घर में। मतलब हम अगर पीते भी हैं तो हम घर नहीं पी सकते, पापा बिल्कुल खिलाफ हैं इसके, टीटोटॉलर हैं वो। एग्जाम्पल नेक्स्ट, शी ऑलवेज रिफ्यूजेज वाइन, वो हमेशा शराब को मना करती है और सिर्फ पानी पीती है, कोई लड़की कोई भी। तो आई, अब नीचे को आएंगे, आई थिंक, मुझे लगता है। अब जाहिर सी बात है, शराब दे रहा है, बियर दे रहा है उन्हें, या वोदका या कुछ भी चीज़, तो वो पी ही नहीं रही उसे, कहती पानी ले आओ मेरे लिए, चाय ले आओ, कॉफ़ी ले आओ, मीन्स वो टीटोटॉलर है। ऐसा लगता है वो टीटोटॉलर, पीती नहीं है शराब। कुछ लोग टीटोटॉलर होने का बहाना भी करते हैं और होते हैं वो पूरे वाले पियक्कड़। मतलब ऐसा है कि वो जो है कहीं गए और देखा उन्होंने कि भाई यहाँ तो रिश्ता हो सकता है अपना, यहाँ जो है लड़की भी अच्छी है और रिश्तेदारी भी नहीं है हमारी कोई दूर दूर तक, बात यहाँ पे चल सकती है। अरे मैं नहीं छूता, मैं तो छूता भी नहीं,
दिल में लालच है यार, अगर रिश्तेदारी नहीं होती तो आज बताता कितनी पीता हूं मैं, आज इनको ना दिखा देता कि मैं नीट भी पी जाता हूं कभी कभी, लेकिन मजबूर हैं। तो ये दिखावटी टीटो टोलर हैं, होते हैं ऐसे भी। और जैसे मौका मिलता है ना दोस्तों के साथ जाकर, भाई बोतल बढ़िया वाली लाना, आज बिल्कुल पास में सुट के आया हूँ, बर्दाश्त नहीं हो रही, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नीचे को लाया हूं ना इस तरीके से, ये वन वर्ड पूछते हैं कभी कभी ऐसे करके, तो इसका आंसर ये बन जाएगा। 2 एग्जाम्पल दे दिए मैंने। अब एग्जाम्पल, ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति, नेवर कंज्यूम्स इंटॉक्सिकेटिंग, इंटॉक्सिकेटिंग नशीले होते हैं, ड्रग्स, जिसने कभी नशीला पदार्थ ना लिया हो, टीटोटोलर। या ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, ऐसा व्यक्ति जो कभी शराब नहीं पीता, ये वन वर्ड में बहुत आता है। इससे पीछे वाला भी बहुत अच्छा था, जीनोफोबिया। तो ये 2 हमारे वन वर्ड रहे, ठीक है, वन वर्ड में पूछ सकते हैं ये, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी। आगे बढ़ते हैं हम 8वें नंबर पे, ठीक है। एक शब्द है हमारे पास टेंटेड। ये होता दूषित, पानी जो है वो उसमें जहर मिला दिया, गंदगी मिल गई, फैक्ट्रियों से आने वाला केमिकल मिल गया, वो हो गया पानी टेंटेड। या कोई पुलिस डिपार्टमेंट या जो है वकील वाला डिपार्टमेंट या डॉक्टर वाला डिपार्टमेंट भी आजकल कह सकते हैं चल रहा बड़े पैमाने पर, अगर इसमें गलत तरीके से चीज़ों को करने लगे लोग, तो वो डिपार्टमेंट कैसा हो गया, टेंटेड हो गया, बदनाम भरा। तो टेंट का मतलब होता किसी के ऊपर कलंक लगाना, व्यक्ति के ऊपर, किसी की रेपुटेशन खराब कर देना, किसी की जो है अच्छी खासी इज्जत को बर्बाद कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी गई, कुछ उसके खिलाफ आरोप लगा दिए गए, तो ये टेंट हो गया। खाने पीने की चीज़ें टेंटेड हो सकती हैं क्योंकि उसमें दूषित हो जाती हैं, वो उसमें जहरीली चीज़ आ जाती है, नुकसानदायक हो सकती है वो, ठीक है। और जो है कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल देखना ज़रा क्या है, हिज रेपुटेशन वाज टेंटेड बाय द स्कैंडल। ये स्कैंडल शब्द जो है ये आंसर दे रहा, क्योंकि स्कैंडल मीन्स होता है कोई बुरा काम जिससे कलंक लग जाए, तो यही बात है। स्कैंडल कहते हैं सेक्स स्कैंडल में फंस गया वो जो है पैसों के स्कैंडल में फंस गया, राफा, कुछ भी हो सकता है बुरा काम, मतलब गलत काम कोई, उसमें कहते हैं स्कैंडल। तो जब स्कैंडल हुआ है तो क्या होगा, वो टेंटेड, दूषित, उसकी बेइज्जती हो गई, सब में ये आंसर है इसका। अगला देखते हैं। अच्छा एक बात और है, आपने देखा होगा, मुझे ध्यान है कुछ ऐसा ही शब्द पीछे भी आया था, तो आप ना बिल्कुल भी ये मत सोचा करो सर वो होगा तो क्या होगा, मेरी बात सुनो आप, इसे ध्यान से सुनो, फिर अभी बताऊंगा मैं। एग्जामिनर के द्वारा कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा जिसमें 2 ऑप्शन सेम हो। हाँ, आपको नॉलेज नहीं है तो गलत बात है, आपको नॉलेज नहीं तो वो क्या करे, जैसे एक शब्द दिखाऊं मैं आपको, फॉरबिड, देख लो जरा, इनकी चर्चा में कर नहीं पाए, अभी इन्हें आगे आगे दाबूंगा इन्हें दूसरे तरीके से। प्रोहिबिट, फॉरबिड, प्रोहिबिट, रिफ्यूज, डिनाई, बहुत सारे हैं। इनकी हिंदी मना करना है, लेकिन इनके यूज करने का तरीका है अलग अलग। जहां फॉरबिड आएगा वहां प्रोहिबिट नहीं आ नहीं सकता, जहां फॉरबिड आएगा प्रोहिबिट नहीं आ सकता वहां पे, जहां रिफ्यूज आएगा वहां डिनाई नहीं आएगा। चारों का यूज अलग अलग है, इसकी चर्चा करना चाहता हूं मैं, लेकिन अपने तरीके से नहीं, मतलब अपने आप नहीं, आपको थोड़ा डेमो क्लासेस दिखा करके जल्दी ही, ज्यादा लंबी क्लासेस करेंगे नहीं। लंबी मीन्स क्यों नहीं करोगे, फीस नहीं लोगे क्या, नहीं, तरीके से इतना सीखेंगे कि हम उन चीज़ों को सीख करके मैं निकालूंगा अपने पास से इंपॉर्टेंट मटेरियल। 1 महीने के अंदर ही जब हम पेपर सोल्व करें कंपटीशन में आए हुए, तो हमें मिलने लगे वो, और करना भी सीख जाए हम, वो पकड़ेंगे क्लास हम। देखो मैं आपको बताऊं क्या करने वाला हूं, हमारी जो डिक्शनरी है ना इतनी मोटी, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होते हैं, या तो शब्द नाउन होगा, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच पे लाने वाला हूं मैं पूरी डिक्शनरी को, या तो नाउन पे होगा, पूरे शब्द नाउन होगा, या फिर वो वर्ब हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब, ये 4 चीज़ हो सकता है बस। या तो होगा वो नाउन, या होगा एडजेक्टिव, या होगी एडवर्ब, या होगी वर्ब। अब मैंने क्या सोचा है, अब अगले 4 महीनों के लिए, मुझे नहीं पता कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, मैं बता रहा हूँ अपना, मैंने 4 महीनों के लिए एक महीना ऐसे बांट दिया कि पहले महीने में सारी वर्ब की बात करूंगा, ये वर्ब है सारी, और कौन सी वर्ब जो कंफ्यूज करती हैं, जो बच्चों को परेशान करती हैं। कुछ में आप बिना वजह परेशान होते हो, पूछ ही नहीं सकता कभी वो, लेकिन कुछ पूछता वो, उन वर्ब का कंफ्यूजन दूर करूंगा पहले महीने में। दूसरे महीने में पकड़ूंगा नाउन को, नाउन में क्या डिफरेंस होता है, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, इस टाइप से बहुत सारी बातें हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तीसरे नंबर पर पकड़ूंगा एडजेक्टिव को, बहुत ज्यादा, ये बहुत पूछते हैं, देखो नाउन छोड़ दो आप, ये दोनों वर्ब और एडजेक्टिव बहुत ही ज्यादा
कंफ्यूज करने वाले कॉमन से मीनिंग रखने वाले शब्द हैं, इन दोनों में से निकालना मुझे आपको। एडवर्ब और नाउन बहुत छोटी चीज है, तो मैंने ये तरीका अपनाया है, बता रहा हूं मैं आपको कि मैं एक महीने पूरी वर्ब की मैं निकालूंगा अपने हिसाब से, नाउन छोड़ दूंगा, एडजेक्टिव एडवर्ब जो डिक्शनरी में आते हैं ना, ऐसा करके। जैसे एक शब्द देखो आप, एक शब्द है मेरा ब्यूटीफुल, एक शब्द है मेरा ब्यूटीफुली, एक शब्द है मेरा ब्यूटी, एक शब्द है मेरा ब्यूटीफाई, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये नाउन है। तो अब ये मैंने निकाल लिया। ऐसे ही हर शब्द के चार चार होते हैं, तो मैं चारों नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं पढ़ाऊंगा एक महीने ये वाला, इसकी वर्ब पकड़ लूंगा, दूसरे की वर्ब पकड़ लूंगा, इनके मीनिंग समझाऊंगा फिर कि ब्यूटीफाई कहाँ आता, गार्निश कहाँ था, डेकोरेट कहाँ था, इसकी चर्चा चलेगी। और सबसे बढ़िया बात ये होती है कि हमारे क्षेत्र में कि हम पहले डेमो दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई जबरदस्ती फंस गया हो मेरे पास में, आराम से समझाएंगे, वो बाकी बात में बात होंगी। फिलहाल मुझे ये जो वर्ड पावर की, देखो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ साफ साफ, जब मैं पहले इस क्लास से पहले जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई हैं, क्लास में पढ़ाता था तो मेरी ग्रामर सही थी, मतलब बच्चों को भी लगता था कि मैं ग्रामर अच्छी पढ़ा देता हूँ। फिर उसके बाद जो है एंटोनियम सिनोनियम याद करवा करके बच्चों की जॉब लग जाती थी, काफ़ी हद तक लग जाती थी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि कंप्रीहेंशन और वोकेबलरी की जो अंतर करने वाली नॉलेज होती है यही कि डिटेरिएट कब आएगा, एग्रेवेट कब आएगा, टेंटेड कब आएगा, इम्प्योर कब आएगा, अशुद्ध वगैरह, इनकी नॉलेज ज़्यादा मैं खुद मानता हूँ नहीं थी मुझे, क्योंकि मैंने ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान दिया है। लेकिन इस महीने और पिछले महीने और आने वाले तीसरे महीने में इतनी नॉलेज इकट्ठी कर ली मैंने खुद ने, और आपको भी बांट दी मैंने, बिल्कुल फ्री में बांटी। मैं जानता मुझे इन पेपरों को बनाने में 3-3 घंटे लगते हैं, आपको तो लगता होगा सर 3 पेपर है, हमें पता ना, हमें ये भी सोचना कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ना ये काम का नहीं है, हाँ ये नहीं छोड़ना, और ये छोड़ना तो फिर इसमें दूसरा कवर क्या करूं, कंफ्यूजन कहाँ कर सकता है वो, कौन सा शब्द बराबर में रखूं ताकि बच्चों को पेपर में भी ऐसी मिल जाए, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो बहुत मज़ा आया इस लॉकडाउन में। बस ईश्वर से दुआ यही है कि इस बीमारी की चपेट में ज़्यादा लोग ना आए, और जो आ भी रहे हैं ईश्वर उन्हें जल्दी से जल्दी रिकवरी दे दे और वो सही हो जाए। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हम सीख सकते थे इस लॉकडाउन के अंदर, मैंने भी कोशिश करी और आप भी कर रहा हो, मैं तो सीख गया, मुझे तो बहुत मज़ा आया इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ थे, तो हम बता रहे थे आपको कि टीटो टोलर और ये सब क्या होगा, टेंटेड पे था मैं, टेंटेड पे। तो अगर कुछ और दूषित होगा ना तो अंतर बता देंगे आपको। फिलहाल उसकी रेपुटेशन को कलंकित कर दिया गया था स्कैंडल के द्वारा, बाय भी लगा सकते हो विद भी, टेंटेड विद या टेंटेड बाय दोनों सही होते हैं। आगे, द लेक वाटर, तालाब का पानी, इज टेंटेड विद केमिकल्स फ्रॉम द फैक्ट्री। खुद बताओ, फैक्ट्री से निकलने वाले जो गंदे केमिकल्स होते हैं उनसे पानी अच्छा होगा बुरा होगा, टेंटेड दूषित हो जाएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं, हिज माइंड, दिमाग भी हमारा करप्ट हो जाता, दिमाग भी भ्रष्ट हो जाता है जब हम निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, गलत गलत चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे, तो हमारे दिमाग में जो गलत धारणा बैठेगी उसे बोलते हैं टेंटेड हो गया हमारा दिमाग। तो हिज माइंड वाज टेंटेड विद एविल थॉट्स, उसका दिमाग भ्रष्ट हो गया था बुरी बातों से, बुरे विचारों से। आगे बढ़ते हैं, अपोजिशन लीडर्स, जो विपक्ष होता, विपक्ष के नेताओं ने कहा कि द इलेक्शंस हैड बीन टेंटेड बाय करप्शन, जो इलेक्शन है वो भ्रष्ट हो चुका है, उसमें जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या, भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करके बिगाड़ दिया पूरा इलेक्शन। तो कोई अच्छी चीज़ थी, पानी अच्छा था, कोई व्यक्ति अच्छा था, कोई डिपार्टमेंट अच्छा था, उसे दूषित कर दिया गया, बस यही काम टेंटेड होता है। लास्ट में खाने पीने की चीज़ें भी होती है ना, आइसक्रीम सोल्ड बाय स्ट्रीट हॉकर्स, जो ठेले वाले होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, हॉकर्स। तो आइसक्रीम जो गली में ठेले वालों के द्वारा बेची जाती है वो आइसक्रीम, ये इज का निशान मैं यहाँ लाया हूँ, कभी आप सोचो हॉकर्स के लिए आया क्या। अब आप बताओ, जनरली टेंटेड एंड इनएडिबल, खाने के लायक नहीं होती और वो गंदी सी होती है, तो वो जो हॉकर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, उन्हें खाओगे आप या आइसक्रीम की। तो ये हॉकर्स भले ही पास में लगा हुआ, लेकिन ये इज आइसक्रीम के लिए आई थी, ठीक है। आप सुन लो, आइसक्रीम जो ठेले वालों के द्वारा बेची जाती है वो ज़्यादातर गंदी, मतलब दूषित, मतलब नुकसानदायक, और वो खाने लायक नहीं होती है। ये बातें हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसका मतलब है टॉर्चुअस। एक शब्द है इसके नीचे फिर टेनुअस, ये होता है नाजुक, कमजोर, अभी बताऊंगा क्या, और ये होता है घुमावदार,
लिखा हुआ सब चक्करदार। अब जैसे ही ये करूंगा तो दिमाग में आपके ये आ गया, एस नंबर पे जो था साइनवस, आया नहीं आया आपके दिमाग में साइनवस? फर्क है दोनों में, लेकिन सुनो फर्क हल्का सा है। अगर पूछेगा तब जब आपको लगे पहाड़ी इलाका ऐसे करके बहुत ज्यादा जो है आपको वो लेने पड़ रहे हैं, बीच में कुछ आ गया, पेड़ आ गया फिर कटना पड़ा, बीच में कोई पत्थर आ गया फिर कटना पड़ा, ऐसे जो रास्ते होते हैं वो ये होते हैं। लेकिन ऐसे रास्ते जो बने हुए हैं, मतलब सड़क बनी हुई लेकिन मोड़ आ गया एकदम, फिर मोड़ आ गया फिर मोड़ आ गया, तो मैं कह सकता हूं ये जो होता है जंगलों में पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर होता, ये भी हो सकता है वहां पर, लेकिन ये समतल स्थानों में ज्यादा होता जो घर बने हुए होते हैं हमारे। तो एक ये बात और एक बात और है, हमारी जिंदगी जो घुमावदार, मतलब हमारी जिंदगी में कभी कुछ होता था, वो ये वाला होगा, वो नहीं होगा। या जो है मान लो किसी की बातचीत करने का तरीका है, सुन लो बातचीत करता है वो, लेकिन घुमाता बहुत है बातों को, ये आएगा। तो ये घुमावदार बातें, घुमावदार जो है जिंदगी, मतलब पता नहीं कब क्या हो जाए, या घुमावदार रास्ते उनके लिए आएगा, और ये पहाड़ी इलाकों में जो बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा रास्ता होता है उसके लिए आता। ये फर्क था। वैसे सिनोनियम है, वैसे सिनोनियम है एक दूसरे के, लेकिन हर सिनोनियम अपना अलग अलग मीनिंग और अलग अलग यूज रखता है, ध्यान रखना इसका। तो आगे चलो, पता ही कब आता? ये आता है जब दो लोगों के बीच, ये वाला बता रहा हूं अब, दो लोगों के बीच जो लिंक, इनके लिए आएगा। देखो ये लिंक होंगे, रिलेशन होगा, कोई बॉन्डिंग होगी, फ्रेंडशिप होगी, ये सब नोट कर लेना। लिंक, रिलेशन, बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप, वो कमजोर है अगर, तो याद आएगा टेनुअस, और वो मजबूत है तो फर्म होती है। फिर उसे छोड़ो, वो देख लेंगे बाद में। अब ये तो बात फंसती है, सर हम कैसे पहचानेंगे कमजोर और मजबूत? मैंने अपने पहले इस महीने में जो मुझे काम करना था मैं कर गया, बाकी काम मैं नेक्स्ट मंथ करूंगा। एक बात और ध्यान रखो आप, ये टेनुअस वहां भी आता है जब आपको लगे किसी की दोस्ती कमजोर है कि वो टूट जाएगी, तो टेनुअस का यूज करते हैं वहां पर। एग्जाम्पल में और भी चीजें हैं बहुत सारी, देख लेंगे क्या है। जैसे वी हैव फॉलोड ए रिक्तिस्थान रोड, बताओ रोड जो होगी, रोड कमजोर। अब कमजोर ये रोड नहीं हो सकती, ये मजबूती जो है ना, ये वाली मजबूती टेनुअस, ये जैसे मार्कर है, ये बहुत सख्त है, टूट नहीं रहा, इसका उल्टा कहोगे तो ये नहीं है कमजोर। ये कमजोर तो एक्चुअल में एक फीलिंग है बस, कि भाई उन दोनों का रिश्ता बहुत कमजोर है, मतलब ऐसे कोई चीज नहीं मजबूत सी, रिश्ता बहुत कमजोर है, दोस्ती बहुत कमजोर है, इसको बोल रहे हैं कमजोर। और कोई चीज है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, मैं हाथ मारूं टूट जाएगा, ये वीक है, इसे वीक बोलेंगे। लेकिन ये जो रिश्ते होते हैं इन्हें कमजोर बोलते हैं। तो ध्यान रखें, जो सड़क है, सड़क वो ऐसी होगी, ये थोड़ी कहेंगे सड़क कमजोर होगी तो फिर उसे बोलेंगे बहुत ही ज्यादा जो है, मतलब वो रफ, या जो है वीक भी कह सकते हो आप उसे, या बिल्कुल बेकार बनी हुई थी वो। ठीक है, आगे देखेंगे। वी हैव फॉलोड ए टॉर्चुअस रोड, हमने एक घुमावदार या चक्करदार सड़क चुनी। ही टुक ए टॉर्चुअस रूट, सड़क हो रास्ता हो यही तो होंगे, ये थोड़ी होंगे, इन दोनों में कंफ्यूजन हो तो आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। लाइफ इज ए टॉर्चुअस जर्नी, लाइफ इज ए टॉर्चुअस, ये वाली घुमावदार है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी मुड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ एकदम से टर्न ले लेती है, तो फुल ऑफ टॉर्चुअस होता है। ठीक है, तो लाइफ इज ए टॉर्चुअस जर्नी, बड़ी घुमावदार यात्रा है जिंदगी। फिर लिंक पे आ जाएंगे आप। हिज लिंक्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो संबंध थे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो बहुत कमजोर थे। आगे, टाइम्स आर टफ, अच्छा टाइम्स में एस लगा हुआ आपने देखो कभी कभी, तो टाइम्स का मतलब ये होता है, देखो एक तो क्या समय, लेकिन टाइम्स का मतलब होता है पीरियड बांध देना, कभी जवानी का टाइम, कभी बुढ़ापे का टाइम, कोई मतलब अवस्था बांट देना, इसे बोलते हैं टाइम्स। तो एक तरीके से कह सकते हैं पीरियड होता है इसके अंदर एक। तो टाइम्स आर टफ, समय जो है या जो हमारा जो मुसीबतें आती हैं वो टफ होती हैं। एंड मैनी पॉलिटिशियंस हैव ओनली ए टेनुअस ग्रिप, ये भी ध्यान रखो आप, टेनुअस ग्रिप या ग्रेप्स, पकड़, ग्रेस्प या ग्रिप। जब आपकी पकड़ मजबूत है किसी चीज पे तो वो टेनुअस नहीं है, वो होगी फर्म ग्रिस्प, मजबूत पकड़, स्ट्रॉन्ग ग्रिस्प। लेकिन कमजोर है तो यह आएगा, तो पता। और यही होता, आपने देखा होगा अच्छे इलेक्शन में ऐसे ऐसे नेता हार जाते हैं जिन्हें उम्मीद भी नहीं होती है, तो ये उसी के ऊपर है। टाइम्स आर टफ, जब समय बुरा होता है बहुत सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो
अपनी पावर पे ग्रिप कमजोर पड़ जाती है उनकी, वो पावर नहीं रहती उनकी, तो ये टेनुअस कमजोर होना, रिश्ते कमजोर होना, पकड़ कमजोर होना, संबंध कमजोर हो जाना, उसके लिए आता है। फिर आता लास्ट में फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस। ये सच बात है, जो स्वार्थ पर बनी होती है ना दोस्ती, किसी के पैसों को देख करके या कुछ और देख करके, वो कैसी होती है, इज रियली टेनुअस, वो बहुत कमजोर होती है। तो ये जो दोस्ती का बंधन जो होते हैं कमजोर होते हैं, इसके लिए टेनुअस आएगा हमारा। इसके बाद में जो हमारा लास्ट में पेपर है उसमें भी 2 शब्द और हैं टी के ऊपर, मैंने इसमें 12-13 शब्द कर दिया आपके लिए। टिमरस, इसका सिनोनियम मुझसे पूछो आप तो टिमिड कह सकते हैं आप, लेकिन फर्क है दोनों में। देखो, जिसका दिल बहुत छोटा होता, पता है, एक तो हो गया जैसे मैं हूं और मुझसे आप कहो सर आप इस कमरे में अकेले रह लोगे 8 बजे रात को 9 बजे, मैं कहूँगा हाँ। आप कहो सर इतना बड़ा घर है और इसमें डर भी लगता है, इसमें कभी कभी आवाज़ भी आती है, आप रह लोगे यहाँ पे, मैं फिर भी रह लूँ तो मैं ब्रेव हूँ, और नहीं रहता हूँ तो मैं टिमिड हूँ, ये नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत कम होता। जैसे दिन का टाइम है, अब दिन में सुन लो आप, और मैं कह दूं कि यार अकेला घर है, चला जाएगा अंदर को, आप मना कर दो, आप ये हो फिर, यानी कि बहुत ही ज्यादा कायर, डरा हुआ। और ये पता कहां से लिया गया, खास करके खरगोश से लिया गया। खरगोश इतना ज्यादा डरपोक, इतना ज्यादा कायर जानवर है कि अगर आपने हल्का सा कदम, आता नहीं है हाथ, वो कदम भी बढ़ा दिया आपने, बड़ी दूर भाग जाता है वो। और अगर आप उसे पकड़ भी लोगे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, उसका दिल घबराता कि ये मेरे साथ क्या करने वाला आप। तो रैबिट जो होता है खरगोश, वो बहुत कमजोर दिल वाला होता है, तो वहीं से लिया गया है टिमरस। ये पक्षी के लिए, जानवर के लिए, या बहुत छोटे बच्चे के लिए, बड़े के लिए भी, लेकिन जिसका दिल बहुत छोटा होता है वहां के लिए खास कर आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, द टिमरस रैबिट रैन अवे, डरपोक खरगोश भाग गया एकदम से। आगे, शी इज एज टिमरस एज ए रैबिट, वो इतनी ज्यादा कायर, इतनी ज्यादा डरावनी है जितना कि खरगोश, यानी कि बहुत ज्यादा डरावनी है। आगे बढ़ते हैं, इन द डार्कनेस, अंधेरे में, द टिमरस वॉल्व्स होता भेड़िया, क्रेप्ट इनटू द लिविंग रूम। ये जो होते हैं ना भेड़िए वगैरह, ये भले ही रात में निकलते हैं, लेकिन जब नहीं दिखता ना कुत्ता भौंक रहा तो कुत्ते भी भगा देते हैं भेड़िए को। कितनी भेड़िया आया शेर की खाल पहनकर, तो शेर हो गया बहुत ज्यादा बहादुर, भेड़िया कुछ भी नहीं होता, कायर होता। तो बहुत ज्यादा कायर, जो डरते हैं थोड़ी से भी खतरे से, उन्हें बोलते हैं टिमरस। ये थोड़ा सही होता, कायर तो है लेकिन थोड़ा सही होता, सामना कर लेता, लेकिन ये बिल्कुल ही कायर होता है। ये फर्क है दोनों में। तो हमें शब्द को सीखना था जरूर, ताकि हमारे सामने आते तो हम कर लेंगे, जैसे टिमरस। अच्छा, ये कैसे आएगा, कल एक्सरसाइज दूंगा उसमें समझ लेना आप। 12 नंबर पे एक शब्द है टर्न डाउन, ये 11 पे था, ये 12 पे है, इसका आप ध्यान रखेंगे। टर्न डाउन होता है ठुकराना। आपके पास किसी का ऑफर आया, वो ठुकरा दिया, प्रपोजल ठुकरा दिया, एप्लीकेशन ठुकरा दिया आपने, या किसी ने आपको पैसों का ऑफर दिया कि भाई इतने रुपए हैं ये काम कर लेगा, आपने मना कर दिया। टर्न डाउन, मना कर देना, ठुकरा देना। जैसे आई हैड टू टर्न डाउन ए जॉब ऑफर, मुझे जॉब ऑफर को ठुकराना पड़ा। क्यों? फ्रॉम द थिएटर, मतलब जो उस थिएटर जो होता है जहां पे मूवी वगैरह चलती है, सिनेमा हॉल, मुझे वहां से जॉब मिल रही थी, मैंने ठुकरा दिया क्योंकि द पे वाज टू लो, सैलरी बहुत कम थी, तो टर्न डाउन कर दिया। तो टर्न डाउन मतलब ठुकरा देना। एग्जाम्पल नेक्स्ट, वुड यू टर्न डाउन 50,000 रुपीज, क्या तुम 50,000 रुपये ठुकरा दोगे टू अपीयर न्यूड इन द न्यूज़पेपर। ये कर गया सवाल, क्या अखबार में अपनी तस्वीर नंगी, न्यूड, कोई कपड़ा नहीं आपके शरीर पे, लगवानी है और 50,000 रुपये मिल रहे हो, कर लोगे? तो जाहिर सी बात है इसे कौन कर देगा, इसे हर कोई टर्न डाउन ही कर देगा। कोई बहुत ज्यादा बेशरम जिसे इज्जत की फिक्र नहीं होगी वो इसे एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी तो क्या करेंगे, टर्न डाउन। तो किसी ने ऑफर दिया पैसों का, भाई ये कर लेगा इतने के लिए, तुम मना कर दिया, टर्न डाउन। आगे बढ़ते हैं, ही टर्न्ड डाउन माई एप्लीकेशन आउट राइट को समझा दो थोड़ा सा जरा, एकदम मिल जाएगा 1 नंबर आपको फ्री का। देखो कुछ बातें ग्रामर में ऐसी होती हैं कि 3-3 घंटे पढ़ाते हैं तब 1 नंबर आता, कभी कभी बड़े फ्री की होते हैं। देखो फ्री का नंबर आपका, ये जो आउट राइट है ना, ये शब्द, ये ऐसे ही एडजेक्टिव होता है और ऐसे ही एडवर्ब होता है, दोनों जगह काम करता सेम। इसलिए अगर आपको कभी आउट राइटली ये मिल जाए तो काट देना, ly नहीं लगता इसके अंदर। ये एक शब्द है, इसकी हिंदी होती है सीधे तौर पर, मुंह पर,
मुंह पे मना कर दिया मेरे उसने, मेरे मुंह पे जो है डांटा उसने मुझे, मेरे मुंह पे गाली बक दी, ये होता आउट राइटली गलत। आउट राइट दोनों काम करता है। तो ये जो है ना यहाँ पे आउट राइट बढ़िया है ये हिंदी। उसने मेरी एप्लीकेशन ठुकरा दी मेरे सामने ही, मेरे मुंह पे मना कर दिया उसने, जाओ यहाँ से, नहीं मिलेगी जॉब तुम्हें। आउट राइट को समझा रहा था मैं, और ये आंसर तो एप्लीकेशन की वजह से आएगा। तो टर्न डाउन ध्यान रखना क्या होता, नकार देना, मना कर देना। अब एक और पूछूंगा, पुल डाउन क्या होता, पुल डाउन होता ढह जाना, गिर जाना दीवार का, छत का, वो अलग है, ये टर्न डाउन है। अगला लास्ट एग्जाम्पल, कैन यू टर्न डाउन योर, इसका और ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा यूज है इसका, ये मैं भूल गया था बताना। एक तो हो गया ठुकराना, किसी की एप्लीकेशन ऑफर वगैरह, इसका एक यूज और है। मान लीजिए आपका भाई बराबर में गाने सुन रहा है मोबाइल से, आपको डिस्टरबेंस हो रहा, तो आप कह सकते हैं टर्न डाउन द वॉल्यूम, यार थोड़ी आवाज कम कर दे। अब सुनो, आवाज कम करने के लिए, गैस कम करने के लिए, हीटिंग जो होती है कहीं पे मान लो हीटर जल रहा है या एसी चल रही है, उसे कम करने के लिए जब आप कहोगे ना कम कर दो, वो बोलते हैं टर्न डाउन। टर्न डाउन, टर्न ऑफ कहोगे तो बंद करना, तो टर्न डाउन की हिंदी होती है तीव्रता कम करना, म्यूजिक की, वॉल्यूम की, गैस की, इसकी। तो ये है कैन यू टर्न डाउन योर रेडियो, द वॉल्यूम, द हीटिंग या द गैस, गैस को, हीटिंग को, वॉल्यूम को, रेडियो को कम कर सकते हो क्या तुम, कर दो मतलब थोड़ा कम जरा, ये है, खत्म हो गया। तो टर्न डाउन का मतलब आवाज कम करना, गैस कम करने के लिए भी आता है। सिनोनियम, जिगजैग, देखो जरा इधर, ये जो है ना ये जिगजैग नहीं है, ये साइनवस है, ये टॉर्चुअस है, घुमावदार, ये है हमारा जिगजैग, ये जिगजैग। तो सुने ध्यान से जरा, जब आपको लगे ऐसे करके मतलब ऐसे 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 कोण बना हुआ है, गोल ना हो, बस गोल नहीं होना चाहिए, गोल होगा तो फिर हर जगह जिगजैग। वहां से आरी देखे आपने, आरी जिससे पेड़ काटते हैं कभी, या कोई जो कारपेंटर होते हैं बढ़ई लोग, वो काटते हैं लकड़ी को, तो वो देखना वो जो जिगजैग होता है वो आरी का जो हिस्सा होता है। तो जिगजैग मीन्स ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे होगा तो फिर क्या बन जाएगा, साइनवस और टॉर्चुअस। तो जिगजैग। अब बताओ डब्लू की, भले मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसे देखो गलत है, ये होता मतलब लिखने का तरीका ये बढ़िया, ये राइटिंग में कर लो आप ये। और ये जो तरीका कोई पूछे कैसा, ये साइनवस है, टॉर्चुअस है, जिगजैग है, ये जिगजैग, तो बहुत तेजी के साथ मुड़ जाना, उसे बोलते हैं, कोण बना देता वहां पे जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा। तो विंडिंग या फुल ऑफ कर्व्स, एंटोनियम होगा स्ट्रेट, ये स्ट्रेट होता, कहते हैं स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी आपने, सीधी रेखा। आते हैं फिर येल, YELL, ये होता चिल्लाना, सिनोनियम बन जाएगा शाउट। विस्पर एक शब्द होता है, विस्पर लिखा हुआ, ये होता कान में, हाँ बता ऐसे करके कान में कुछ कहना, चिल्लाना नहीं, चुपके से कहना, विस्पर। ये बच्चे करते हैं क्लास के अंदर जब एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसका यूज हो सकता है कहीं ना कहीं पर विस्पर का, कान में फुसफुसाना। यील्ड, YIELD, ये होता हार मान लेना, इसका सिनोनियम होगा सरेंडर, एंटोनियम होगा प्रोटेस्ट, विरोध करना। फिर आते हैं हम जेनिथ, ये होती है चोटी या शिखर, चोटी होती, चोटी ये वाली नहीं, ये अलग होती है, वो चोटी जो ऊंची सी होती है उसे बोलते हैं एपेक्स या पिनेकल, एंटोनियम हो जाएगा नेडिर या बॉटम। फिर आते हैं ईडियम फ्रेज पे, तो जिप, जिप जानते हो, चैन, चैन जो होती है जो लड़के भी लगाते हैं, लड़कियों की भी हो सकती है, पीछे सूट वगैरह जो होते हैं, तो जिप जो होती चैन। अब मैं कहूँ जिप, आपने देखा भी होगा, इमोजी है कि व्हाट्सअप में आपसे किसी ने कहा भाई बोलो क्या हुआ, तो आपने ऐसा करके भेज दिया, कुछ नहीं बोल सकता भाई साहब, यानी कि जिप वन स्लिप, शांत रहना, कुछ ना बोलना, तो सिनोनियम है शट अप या कीप क्वाइट। जीरो टॉलरेंस तो बहुत यूपी जो है हमारी, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी जो हैं वो खूब बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, मतलब कुछ भी गलत काम बर्दाश्त नहीं करा जाएगा कानून के द्वारा, अगर गलत है तो गलत ही सजा मिलेगी, चाहे कोई भी हो, अच्छी नीति है, जीरो टॉलरेंस। ह्यूमेन्स सर्विस, एडीएम्स पूछी जाती है, ह्यूमन होता है श्रेष्ठ कार्य है, वफादारी का कार्य है, कोई बेईमानी नहीं, अच्छा है ये, ह्यूमन सर्विस मतलब श्रेष्ठ कार्य है। एक्सीलेंस वर्क, एक्सीलेंट वर्क सॉरी। फिर आता है यस मैन। अब एक बात होता है, मैंने आपसे कुछ कहा तो आप तैयार हो, मैंने कहा कि 500 रुपये फीस है, तैयार है सर, 1000 रुपये फीस तैयार है सर, 15 मिनट पढ़ाऊंगा सर, तैयार है। कोई ये नहीं कह रहा सर इतनी सारी फीस क्यों ले रहे हो आप,
इतने कम पढ़ा रहा हो, क्यों ऐसा कर रहा हो? जवाब मतलब आपको मांगना चाहिए था मुझसे। यानी कि अगर आप हर बात मान रहे हो, अच्छी हो या बुरी, तो यस मैन हो आप, यस सर यस सर यस सर यस सर यस बॉस यस बॉस। कुछ कह नहीं रहे हैं आप, अपना ऑब्जेक्शन ही नहीं उठा रहे गलत बातों पे, ये गलत व्यक्ति है, इसे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। यस मैन मीन्स चापलूस, हमेशा तैयार, हाँ बताओ हाँ बताओ, तो इसे बोलते हैं यस मैन। रेडी टू सर्व या साइकोफेंट, हाँ वो मोहब्बत भी हो सकती है किसी की एक दूसरे से, जो वो कहता है जो वो कहती मानता रहता है, वो अलग है। यस मैन मीन्स जो हमेशा तैयार है काम के लिए, लेकिन निगेटिव है, ये कुछ कहता ही नहीं है, चापलूसी करता, गलत कहा तब भी हाँ सही है सही, ऐसे करता है वो, यस मैन। एक्स रेटेड, जिस फिल्म के ऊपर, जिस बुक के ऊपर, जिस साइट के ऊपर ये निशान बना हो एक्स रेटेड, वो होती गंदी, अश्लील, उसमें जो है सेक्सुअल टाइप की चीजें होंगी, गंदी सी नंगी सी चीजें, तो उसे बोलते हैं ऑब्सीन या नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए नहीं है वो, ये है इसका मतलब। बातें मेरी खत्म हो चुकी हैं, क्लास नंबर 24 हो गई, लेकिन सारी क्लासेस खत्म नहीं हुई, अल्फाबेट खत्म हो गए, लेकिन क्लास 26 का वादा किया, 26 ही पढ़ाऊंगा। कल भी क्लास लगेगी, परसों भी, एक कल सुबह 9 बजे एक्सरसाइज भेजी जाएगी, उसे सोल्व करना आप, फिर हम कल की वीडियो में उसे सोल्व कर देंगे, बाकी बातें आपसे अब कल एक नई वीडियो 25 में होंगी, उसमें मैं क्या करूंगा वो मैं देखता हूं। मैं एक बात जरूर कहूंगा आपसे, रिवीजन करते रहना, ये वीडियोस आपकी जैसे ही मेगा टेस्ट होगा उसके 5 दिन बाद हट जाएंगी ये, और बाकी मैं बताता रहूंगा आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास नंबर 25।